हाँ, ध्यान दीजिए। स्क्रोफ्लोसो 1 ये स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की पहली मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन ऑफ द स्क्रोफ्लोसो ग्रुप। तो स्क्रोफ्लोसो में पहली मेडिसिन है स्क्रोफ्लोसो 1। इसमें 9 प्लांट्स मिल करके S1 बना हुआ है। 9 औषधि मिल करके S1 बना हुआ है। पहला है कोचलेरिया एफिसिनिलिस, मैट्रिकेलिया कैमोमिला, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, नेस्टोटियम ऑफिसिनिलिस, स्क्रोब्यूलेरिया नोडोसा, स्माइलेक्स मेडिका, तुसिलागो फॉरफेरा, वेरोनिका एफिसिनिलिस। ये 9 प्लांट्स मिल करके S1 बने हुए हैं। तो S1 जो है, यह औषधि जो है स्टेमिचिक औषधि है। S1 जो है स्टेमिचिक रेमडीज है और यह संपूर्ण शरीर में ग्लैंडुलर सिस्टम पर इसका विशेष रूप से कार्य होता है, विशेष प्रभाव रहता है। ग्लैंडुलर सिस्टम संपूर्ण शरीर, जितने भी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, उस सिस्टम पे ये S1 काम करता है। और इस औषधि का कार्य जो है लसिका के प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था तक होती है। प्रारंभिक अवस्था मतलब लसिका का निर्माण करना, बनाना से लेकर के उसको अंतिम अवस्था तक लेकर जाता है। जैसे लिम्फेटिक ग्लैंड्स में लसिका को पहुंचाना, लेफ्ट और राइट जो थोरैकिक ग्लैंड्स, ये डक्ट होते हैं, उसमें लसिका का प्रवाह करना, पहुंचाना, ये उसका काम है। पूरे मतलब प्रारंभिक अवस्था से लेकर के पूरे शरीर में लसिका का निर्माण करना और सारे शरीर में उसको लसिका को पहुंचाना S1 का काम है। इसीलिए डॉक्टर मैटी साहब ने ये सत्य ही कहा था कि S1 जो है सिर्फ S1 से ही 90% बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए S1 को यूनिवर्सल रेमडीज कहा जाता है। यह औषधि प्रत्येक जो है इन्फेक्शन को दूर करती है। किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन हुआ हो उसको जो है शरीर से बाहर निकाल देता है। चाहे किसी बैक्टीरिया से हुआ हो या एनिमल से हुआ हो या वेजिटेबल से हुआ हो, मिनरल्स से हुआ हो, केमिकल हुआ या किसी तरह की पॉइजन जैसे हुआ, उसको भी ये शरीर से बाहर निकाल देते हैं। S1 ये औषधि का गुण है। अब एलोपैथी वाले जैसे कहते हैं कि बीमारियां जो है ये कैसे उत्पन्न कैसे होती हैं, जैसे उनका कहना है कि रोग का होने का कारण कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट मानते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये गलत है। अगर हम
अब वो लोग जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, इसको मारने का प्रयत्न करते हैं एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। क्या अगर बैक्टीरिया पैरासाइट्स को मार दिया जाए तो बीमारी दूर हो सकती है? तो शायद नहीं। इसलिए एलोपैथी वाले जो है उसको मार करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बीमारियां जड़ से ख़त्म नहीं होती हैं। जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रत्येक कीटाणु, जैसे प्रत्येक कीटाणु को पनपने के लिए, जैसे उपज के लिए भूमि होती है, कोई उपज के लिए अगर कोई बीज लगाते हैं आप, तो उस तरह के उसमें गुण होने चाहिए उपज के लिए। अगर बंजर भूमि में आप बीज डालेंगे तो वो होगा नहीं। तो बैक्टीरिया के मारने के लिए बॉडी को जिस तरह से, जब बंजर भूमि है उस तरह आपको बनाना पड़ेगा कि वहाँ पे जो अशुद्ध चीज़ें हैं बॉडी में वो न रहें। आपको पूरे बॉडी को आपको शुद्ध करना है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिम्टम्स हैं, ये औषधियाँ हैं, ये टेम्परामेंट पे काम करती हैं। तो टेम्परामेंट प्रकृति को ठीक करती है। ये हमारी मेडिसिन टेम्परामेंट को ठीक करती है, तथा कीटाणुओं को जो है ये पनपने नहीं देती है शरीर में। जब कीटाणु नहीं रहेंगे तो स्वतः ही, अगर कीटाणु, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ भी, तो आप जो ये हमारी औषधियाँ हैं उसको तुरंत मार देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, साफ कर देती हैं। मारती नहीं, जैसे एलोपैथी की तरह मार नहीं देती, उसको पूरा क्लीन कर देती है, साफ कर देती है। उसको वहाँ पे कीटाणु पनपने ही नहीं देगी, पैदा ही नहीं होने देगी। तो इसलिए जो रोग है, बीमारियाँ हैं, वो होने का सवाल ही नहीं होता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि यह औषधि जो है किसी भी प्रकार का, जैसे पॉइजन हुआ हो, पॉइजन ले लिया हो, तो S1 जो है ये किसी भी तरह के पॉइजन को क्लियर कर देता है। जैसे कोई भी पॉइजन लिया, पेट में गया, स्टमक में गया, तो S1 अगर पेट में गया, स्टमक में खली है, तो वहाँ पे आप S1 दीजिए। S1 देने के बाद वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये प्रोत्साहित करता है, एग्रीवेट करता है। तो जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रोत्साहित करेगा तो उस समय वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी होएगी। उल्टी होने से क्या होता है कि जो पेट में, स्टमक में पड़ा हुआ पॉइजन है वो बाहर निकल जाता है। अब स्टमक से होकर के अगर मान लीजिए इंटेस्टाइन में पहुंच गया, इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे इंटेस्टाइन में परगेटिव सिस्टम एक्शन होता है, परगेटिव एक्शन होता है। तो परगेटिव एक्शन जब होएगा तो उसको S1 जब देंगे, इंटेस्टाइन में अगर पहुंच गया है तो वहाँ पे परगेटिव एक्शन होगा। तो उस एक्शन से डायरिया होने लगी, दस्त होने लगेगा उसको। दस्त के माध्यम से शरीर से बाहर विष निकल जाता है। फिर अगर कुछ मान लीजिए विष बचा हुआ है और धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंच गया है, जब ब्लड में पहुंच जाता है तो वहाँ पे अगर S1 देते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन
और ग्लैंड्स को प्रोत्साहित करेगा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन और ग्लैंड्स को जब प्रोत्साहित करेगा तो वो यूरिन के माध्यम से, स्वीट के माध्यम से और सपुरेशन मतलब जगह जगह फोड़े फुंसी आ जाएंगे, उससे जो है कि ये विष को बाहर निकल जाता है। ये S1 का काम है। और S1 को अगर निरंतर थोड़े दिन तक अगर यहाँ यूज़ किसी पेशेंट को करवाते हैं जिसमें स्पर्म काउंट कम होते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है, तो S1 कुछ महीनों तक अगर ये आप S1 देते हैं तो स्पर्म काउंट जो है बढ़ेगा और संतान उत्पत्ति कर सकता है S1। और अगर S1 को जैसे निरंतर जैसे 40 ईयर एबव अगर हो गए आप, तो धीरे धीरे मतलब बुढ़ापा महसूस होता है कि, तो अगर S1 बराबर लेते रहते हैं तो वो बुढ़ापा जो है कि महसूस नहीं होता है, कि वीकनेस जैसे महसूस आपको नहीं मिलेगी, ये होता है। इसका प्राकृतिक गुण क्या है? ये प्रत्येक प्रकार के जहर को तो ये ठीक करता ही है, साथ साथ शराब, तंबाकू। हाँ, अगर आप कोई एल्कोहल का पेशेंट है, एल्कोहल के मरीज़ हैं, या एल्कोहल की मान लीजिए कोई एक बॉटल में एल्कोहल है, उसमें कुछ समान मात्रा में, अगर कुछ मात्रा में S1 की कुछ मिला दी जाए तो थोड़ी देर में उसमें जो नशे की चीज़ें रहती है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, उसका टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई शराब निरंतर पीने वाला है, उसको शराब में ही S1 की दवाएं मिला करके उसको पिलाई जाए तो धीरे धीरे शराब का टेस्ट ही चला जाएगा और उसको उसकी ज़बान का टेस्ट ही चला जाएगा। मतलब जिसे जो शराब का टेस्ट होता है वो पता ही नहीं चलेगा कि ये शराब है कि क्या है, और उसको नशा भी नहीं होएगा, धीरे धीरे वो टेस्ट ही चला जाएगा, शराब छोड़ देगा। S1 का ये गुण है। सिमिलर इसमें देना है कि पॉजिटिव में देना है? पॉजिटिव में आपको देनी है, ये स्ट्रॉन्ग डायलूशन में ओरिजिनल मेडिसिन आपको देनी है इसके लिए, शराब छुड़ाने के लिए। पानी भी दे सकते हैं, पानी भी या खाने में? हाँ, पानी अगर वैसा ले, जैसे कोई छोड़ना चाहता है तो बोलता है भैया नहीं हमको छोड़ना है, तो वो शराब में ही मिला करके पिए रोज़, ठीक है, धीरे धीरे उसको लेता रहे, अपने आप छूट जाएगी। अगर कुछ ऐसे हैं कि उसको लेना नहीं चाहते तो आप पानी में या खाने में उसको S1 की बराबर मात्रा रोज़ देते रहें तो धीरे धीरे छूट जाएगा। शराब की मात्रा, तंबाकू की नशा, अफीम की नशा, किसी भी तरह के जो आदत हैं वो धीरे धीरे छोड़ देगा। जैसे यंग बच्चे होते हैं, मास्टरबेशन का पेशेंट आते हैं हस्त में, तो उनके लिए तो उसकी आदतें छुड़ाने के लिए धीरे धीरे S1 की उसको रोज़ देते रहिए सुबह शाम, उसका मास्टरबेशन भी छूट जाएगा ये मेडिसिन से, S1 से। यह औषधि पेशाब लाने वाली है, कंठमाला नाशक है, पाचन की औषधि है ही है, रक्त की कमी को दूर करने वाली है। ये इसके गुण है, प्राकृतिक गुण है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं। अब क्या क्या चीज़ में इसको हम दे सकते हैं, वैसे पहले ही बताया गया है कि
ये यस1 है, यूनिवर्सल रेमडीज़ है। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है कि ये डायग्नोस करने के लिए हम इसको क्या दें, तो सबसे पहले आप S1 दीजिए, फिर उसको भेज दीजिए, फिर उसको स्टडी करते रहिए इसको क्या देना है, हम क्या दे सकते हैं। फिर उस हिसाब से आप बाद में उसको दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आप उसको S1 दे ही देना है। जैसे एल्ब्यूमिनूरिया हुआ, पेशाब में एल्ब्यूमिन का जाना, धात का जाना, आप S1 दे सकते हैं। एमिनोरिया हुआ, एनीमिया हुआ, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, आर्थराइटिस, एसाइटिस, पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर, कैरीज ऑफ बोन, ये सब डिजीज़ में आप S1 दे सकते हैं। ट्यूमर ऑफ द बोन, ब्राइट्स डिजीज़, कार्बंकल, सेफ्लेक्जिया, डायबिटीज़ आदि बहुत सारे बीमारियों में आप इसको दे सकते हैं। अब अगर आप प्लांट्स बेसिस पे आप अगर जाते हैं, जैसे कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस हुआ, फर्स्ट प्लांट है कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस। तो कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस जो है ये कौन कौन से डिजीज़ में आता है इसको देखते हैं। जैसे किसी रोगियों में माथे में दर्द हुआ, मस्तिष्क में फ्रंट साइड में अगर दर्द हुआ, उसमें आप S1 दे सकते हैं। S1 जो है, जो मस्तिष्क में जो दर्द होता है वहाँ पे S1 में जो कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस प्लांट्स है S1 में ये वर्क करता है, वहाँ पे जाकर के दर्द को दूर करता है। जैसे लार निकलने वाली जो लार कम बन पाता है, आप उसमें S1 दे सकते हैं। लार निकलने वाली जो ग्रंथियाँ हैं, लार जब कम निकलता है तब वहाँ पे आप S1 दे सकते हैं। क्योंकि पहले ही बता गया है कि ये जितने भी पूरे होल बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उस पे ये वर्क करता है S1। गोनोरिया हुआ, अस्थमा हुआ, फेफड़े में सूजन हुआ, आँखों की प्रदाह है, इन्फ्लामेशन ऑफ द आई, आप वहाँ पे S1 दे सकते हैं। मोतियाबिंद हुआ, कैटरेक्ट, उसमें दे सकते हैं। पेशाब में जलन हो रही है, ये सारे सिम्टम्स जो है कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पे ये देना हुआ, आपको ये सब बीमारियाँ हुई, वहाँ पे ये दे सकते हैं। हाँ, मोतियाबिंद में आप ये देखिए, आप सिर्फ S1 देने से आपको मोतियाबिंद जो है कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें ये वर्क करता है, आँख की जो ग्लैंड है उस पर वर्क करेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो आँख की मेन मेडिसिन है, मरीना, एस्ट्रेल, ये आपको देनी रहेगी। आपको S1 अगर यहाँ पे देना है, जैसे कैटरेक्ट में आप S1 देते हैं तो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में S1, खाना खाने के बाद S10,
ये दीजिए। इसके साथ में जो आँख की मेन मेडिसिन है आप S12C5 ये कॉम्बिनेशन बना करके आप दीजिए। कैटरेक्ट में 100% उसमें आराम मिलेगा। या किसी भी प्रकार की आँख की प्रॉब्लम थी या इन्फ्लामेशन हुआ, अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो वहाँ पे आप इन्फ्लामेशन की एक मेडिसिन और जोड़ दीजिए A1 F1 ये इन्फ्लामेशन को दूर करती है। यहाँ पे उसी प्रकार आप अगर लंग्स में जाएंगे कि लंग्स में सूजन है, स्वेलिंग है, तो भी आप वहाँ पर फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि हम तो ये तो लंग्स के सूजन को दूर करता है, लेकिन आप इसमें लंग्स की तो मेडिसिन जोड़िए तब तो सूजन दूर होएगी। तो वहाँ पे लंग्स की जो मेडिसिन है पेटोरल ग्रुप की आपको P1 जैसे बच्चों है P1 दीजिए, लेडीज़ में जैसे हैं तो वहाँ P3 दीजिए। सॉरी जनरल में अगर देना है तो P1 देनी है सारे एडल्ट में, जनरल में। और लेडीज़ हैं तो वहाँ पे P3 देना है। बच्चों और जो ओल्ड एज के हैं वहाँ पे P4 देना है लंग्स के लिए। लंग्स की मेडिसिन है, पेटोरल ग्रुप की जो मेडिसिन होती हैं लंग्स की है। बीच में एक P2 आती है और ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन है, इसलिए हाँ P4 पेटोरल 4। और फीमेल में P3। P1 ये जो है अब उसी तरह पेशाब में अगर जलन हो रही है तो आप S1 के साथ में जो मेल फीमेल जेनाइटल आर्गन की मेडिसिन होती है आपको C1 कैंसरोसो 1 S1 C1 ये देना रहेगा। और साथ में वेनोरियो 1 किसी को वेनरल डिजीज रहता है, उसके वजह से भी बर्निंग कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है, आप इसलिए आप वहाँ पे वेन 1 हाँ वेन 1 VEN वेन 1 देना है। अब हम आते हैं दूसरी मेडिसिन। अब ये कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस हो गया। कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस के बाद मैट्रिकेरिया कैमोमिला। कैमोमिला नाम सुने होंगे, होम्योपैथी में सब देते हैं कैमोमिला। तो कैमोमिला जो है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बच्चों को बहुत अच्छा काम करती है, बच्चों के बीमारियों में बहुत बढ़िया काम करती है कैमोमिला। जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, कब्ज हुआ, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। कॉन्स्टिपेशन में मैट्रिकेरिया कैमोमिला, या जो मासिक धर्म होता है वो कष्ट के साथ होता है, वहाँ पे आप दे सकते हैं कैमोमिला। कान में दर्द हुआ, पेट में वायु गोला हुआ, अफारा हुआ,
पीलिया, मासिक धर्म का खराबी, उसमें आप दे सकते हैं। हुपिंग कफ, कुकुर खांसी, हुपिंग कफ, उसमें दे सकते हैं आप। गर्भाशय के रोग, बच्चा जब पैदा होने के टाइम जब कष्ट से होता है, उसमें आप दे सकते हैं। और प्रत्येक प्रकार की जो बेचैनी होती है, किसी भी प्रकार की बेचैनी होगा, आप वहाँ पे कैनोला मीन्स S1 दे सकते हैं। अब यहाँ पे मासिक धर्म जैसे कष्ट के साथ होना या किसी तरह की खराबी हुआ, तो आप जो है कि सबसे पहले वहाँ पे C1 कैंसरोसोन, जो कि ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की मेन मेडिसिन होती है, आपको वहाँ पे ये देना ही है। जब तक ये नहीं देंगे तब तक आपको जो है ये किसी भी प्रकार का जो मासिक धर्म की खराबी है वो ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए आपको वहाँ पे C1 कंपल्सरी देना ही देना है, क्योंकि मेन जो है कि मेडिसिन ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की मेन मेडिसिन है C1 कैंसरोसोन। अब आते हैं हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस जो है, ये जो मूत्र संस्थान की जो भी बीमारियां होती हैं उस पर काम करती हैं, कार्य करती हैं। यूरिनरी ब्लैडर पे किसी भी प्रकार की खराबी हुआ उसको ठीक करती है S1। पेशाब में बदबू आना, स्मेल आना यूरिन में, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उसमें काम करती है। गले में जलन हुआ, उसमें जो है नेस्टोटियम ऑफिसिनालिस का वर्क होता है। हाथ पैर में दर्द हुआ, हृदय के रोगों को लाभ पहुंचाती है। ये सब नेस्टोटियम ऑफिसिनालिस का कार्य होता है। अब इसमें जो है कि अगर ये यूरिनरी संस्थान पे ये वर्क करती है, लेकिन यूरिनरी सिस्टम पे कैसे काम करती है, क्योंकि ये ग्लैंड्स की मेडिसिन है इसलिए वर्क करती है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर की जो मेडिसिन है, मेन मेडिसिन, आप S2 स्क्रोक्लोसोप 2, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर पे काम करता है। S2 ब्लैडर पे, ये फर्स्ट एक्शन जो है S2 का ब्लैडर पे होता है। सेकेंडरी एक्शन जो है ये किडनी पे जाके होता है। अगर ऐसी कोई समस्याएं रहेंगी तो आपको ये लेकर के चलना है। बाकी साथ में आप S1 दे रहे हैं, S1 बता दिया मैंने कि S1 खाने से पहले दे दीजिए और बाकी ये मेडिसिन चालू कर दीजिए, फिर उसमें आपको रिस्पांस मिलेगा। गले में जैसे ये हुआ, गले में जलन, तो जलन के साथ में गले की जो मेडिसिन होती है आप उसको ऐड करना पड़ेगा। गले की मेडिसिन C13 ENT, कहीं भी गले से लेकर के नाक कान गला में अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको है तो ये जो है आपको देना रहेगा C13।
ये ENT की मेडिसिन है। कोई भी प्रॉब्लम होते हैं साथ में आपको ये C13 देना रहेगा, तभी जा कर के रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आते हैं हम नेस्टोटियम ऑफिसिनेलिस। नेस्टोटियम ऑफिसिनेलिस जो है अब यहाँ पे जैसे चेचक वगैरह हुए उसमें आप S1 दे सकते हैं चेचक के लिए। भूख नहीं लगता है आप उसमें दे सकते हैं। जीभ वगैरह में छाले हैं वहाँ पे ये दे सकते हैं आप। लिकोरिया हुआ उसमें आप दे सकते हैं S1। छाती के ट्यूमर, ब्रेस्ट ऑफ द ट्यूमर, उसमें आप S1 दीजिए। तो ये सब जैसे अभी लिकोरिया हुआ तो लिकोरिया में आप S1 के साथ में C1 देना जरूरी है। C1 मेल फीमेल के जो जेनाइटल ऑर्गन की मेडिसिन होती है आप उसमें आपको ये C1 साथ में देना रहेगा लिकोरिया के लिए। उसी प्रकार आपको ब्रेस्ट सिस्ट हुआ उसमें भी आपको साथ में C1 देना रहेगा, S1 C1। और यह गैस्ट्राइटिस की बहुत अच्छी औषधि है। अब आते हैं स्क्रोफिलवेरिया नोडोसा। स्क्रोफिलवेरिया नोडोसा जो है यही जो है ये औषधि मेन रूप से हॉकिंस डिजीज जो बोलते हैं उस पे काम करता है। जो लसिका ग्रंथि का बढ़ जाना, उसकी वजह से लसिका पूरे बॉडी में पहुंच नहीं पाती है। ये मेन स्क्रोफिलवेरिया नोडोसा मेन वर्क है, लसिका को जो बनाने का काम और उसको पहुंचाना में ये स्क्रोफिलवेरिया नोडोसा का वर्क होता है। क्योंकि आप सारे देखेंगे आपको मिल जाएंगे तुसिलागो फरफरा, नक्सोमिका और भी प्लांटों में मिल जाएंगे। लेकिन मेन वर्क जो है ये S1 का यही करता है। ये ग्रंथि की उत्तम औषधि है। ग्रंथि में जो काम करता है मेडिसिन जो है स्क्रोफिलवेरिया नोडोसा है। कोई भी ग्रंथि अगर बढ़ जाती है आप वहाँ पे S1 दीजिए। उकौता हुआ, एक्जिमा हुआ, उसमें ये काम करता है। कंठमाला हुआ, स्क्रोफ्यूलस, उसमें आप S1 दे सकते हैं। अंडकोश का बढ़ जाना, और नाभि के नीचे साइड में वायु गोला का हो जाना, उसमें एक बहुत अच्छा काम करता है। बवासीर के जो मस्से होते हैं उसको ख़त्म करता है।
ये सारी बीमारियों पे जो है स्क्रोफिलोरिया नोडोसा वर्क करता है। छाती के ट्यूमर हुआ, ये काम करते हैं। कान में आप लोग देखेंगे कि कान में बच्चे हो या किसी कोई हो, एक्जिमा टाइप उकौता हो जाता है कान में, उस पर वर्क करता है। अच्छा, बाहरी साइड में कान में देखेंगे एक्जिमा टाइप हो जाता है ना, दांत के जैसा है सब, उस पर बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट स्माइलेक्स मेडिका। स्माइलेक्स मेडिका में भी ये भी उकौता पे ही काम करता है। फोड़े हुए, चेचक हुआ, या जैसे किसी को चेचक के टीके जब लगते हैं एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में, उससे कोई दुष्परिणाम हुआ, उससे कोई जो तकलीफ हुआ, तो आप वहाँ पे यशवंत दे सकते हैं। पेशाब संबंधी कोई कष्ट हुआ, वहाँ पे इसका रोल है। हाथ पैर में अगर पैरालाइसिस हो गया है, लकवा हो गया है, वहाँ पे आप ये यशवंत दे सकते हैं। यशवंत जो है ये स्माइलेक्स मेडिका काम करती है वहाँ पे यशवंत में। सर पैरालाइसिस में यशवंत भी तो रोल कर सकते हैं। पैरालाइसिस में यशवंत भी तो रोल कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे यशवंत के साथ में आरी, F1, F1, C1, ये दीजिए। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों के सेम जाएगा सेम आप जैसे अब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या, तो वहाँ पे लेफ्ट में क्या देते हैं पर प्रजापति जी इलेक्ट्रिसिटी में वाई आरी। लेफ्ट में आरी, राइट में वाई आप दीजिए। पेशाब का जैसे रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा करके अगर हो रहा है, तो वहाँ पे स्माइलेक्स मेडिका का अच्छा वर्क है। रक्त की कमी है, एनीमिया है, उसमें आप यशवंत दीजिए। अभी इसके साथ में जेड को आप ले सकते हैं A3 यशवंत, बहुत अच्छा फिर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। अब आते हैं नक्स ओमिका, स्ट्राइक्स नक्स ओमिका। नक्स ओमिका ये औषधि जो है मस्तिष्क में जब स्वेलिंग रहती है, सूजन रहता है, उसको दूर करती है नक्स ओमिका। दमा, बदहजमी, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, खांसी हुआ, दस्त हुआ, पेचिश, रात में कम दिखाई देना, ये नक्स ओमिका का काम होता है। उसमें S1 काम करेगा नक्स ओमिका। कान जैसे कभी कभी बंद हो जाते हैं, कान का बंद हो जाना, टेस्टिस में पेन होना,
यूट्रस प्रलय, बच्चेदानी का बाहर आ जाना, उसमें आप S1 दे सकते हैं। ये S1 का काम है। अब तुसिलागो फरदेरा पे आते हैं। तुसिलागो फरदेरा जो है ये औषधि जो है खांसी और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ये बहुत अच्छा कार्य करती है, कफ और टीबी पे। स्क्रोफिलस, कंठमाला, गोनोरिया, ये बीमारियों में जो है आपको तुसिलागो फरदेरा काम करता है। वहाँ पे आप S1 दे सकते हैं। तो टीबी के जो बीमारियाँ हैं, आप S1 के साथ में जो टीबी की मेन मेडिसिन होती है P2 आपको वहाँ पे देना है। लास्ट प्लांट आता है वेरोनिका ऑफिसिनेलिस। अच्छा, वेरोनिका 9 लिखा लेकिन वेरोनिका लिखा ही नहीं। वेरोनिका ऑफिसिनेलिस। वेरोनिका ऑफिसिनेलिस ये उस पे काम करता है जो ऐसे दर्द को दूर करता है जो बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ मात्रा में हो, काफ़ी सीवियर पेन हो, वहाँ पे ये वेरोनिका ऑफिसिनेलिस काम करता है। और मांसपेशियों में जैसे तीव्र प्रकार के झटके जैसे लगना, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक का झटका लगता हो, मालूम पड़ता हो कि ये करंट मार रहा है मांसपेशियों में, उसको ये दूर करती है वेरोनिका ऑफिसिनेलिस। इलेक्ट्रिक शॉक का पेन अगर हुआ उसमें ये दिया जाता है। मसल्स, किसी भी मसल्स जैसे क्रैम्प आप मसल वो सब हुआ, आप वहाँ पे ये दे सकते हैं S1। वहाँ पे वेरोनिका ऑफिसिनेलिस वर्क करता है। काय के साथ S1 के साथ कौन सी मेडिसिन रहेगी सर? S1 के साथ कौन सी मेडिसिन देना अगर किसी को शॉक लगा है सर? नहीं, इसमें ये S1 में वेरोनिका ऑफिसिनेलिस जो प्लांट्स हैं वो उस पे काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको S1 देना रहेगा। S1 के साथ और कौन सा देना है? हाँ, तो वहाँ पे जैसे ब्लड का शॉक सब लगे तो ना तो वो अलग रहेगा ना, फिर उसमें आपको पेन किलर देना पड़ेगा। जैसे हाँ, अगर वहाँ पे जैसे शॉक लग गई है, फिर इसके बाद आप उसमें A2, C5, S5, S5 RE ये आपको कंप्रेस या मालिश कराना है, वहाँ पे लगा देते हैं। अब शार्ट में देखेंगे इसको C11 RE, C11 RE उसको कंप्रेस करना है, लगा। तो ये आज के S1 जो 9 प्लांट्स हैं उसके विषय में बताया गया कि कौन से आर्गन पे
काम करता है, कौन सी डिजीज़ में S1 काम करती है, ये आपको स्क्रोप्लोसोम 1 में बता दिया गया है। धन्यवाद।